हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की एक कविता जिसका शीर्षक है गीत विहग को लेकर उपस्थित हूँ। सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ जिन कवियों को माना गया है वे हैं कवि जयशंकर प्रसाद, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कवि सुमित्रा नंदन पंत और कवित्री महादेवी वर्मा। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जी का छायावादी कवियों में कितना विशेष महत्व रहा है, विशेष स्थान रहा है। तो आज मैं जिस कविता को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है गीत विहग, तो यह एक लंबी कविता है। इस कविता को मैं 4 भागों में पढ़ाऊंगी। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। प्रत्येक भाग के अंतर्गत मैं इस कविता के जिन अंशों को पढ़ाऊंगी उसे मैं आप लोगों को एक बार बता दे रही हूँ। तो प्रत्येक भाग के अंतर्गत कविता के जिन अंशों को मैं पढ़ाऊंगी वे आपके स्क्रीन पर हैं, आप उसे देख लें और अच्छी तरह से समझ लें। तो आज मैं प्रथम भाग के अंतर्गत इस कविता के जिन अंश को पढ़ा रही हूँ उसे मैं सबसे पहले आपको पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद ही इसकी व्याख्या करूंगी और आपको अंत में इसका विशेष भी मिल जाएगा। तो खूब ध्यान से सुनिए, वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात छूट ना जाए, क्योंकि कविता को जब आप समझते हैं, उसकी व्याख्या को आप जब सुन रहे होते हैं तो आपको हर बात को जानना जरूरी है। इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं उसका क्या तात्पर्य है, इसे भी आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, गीत विहग। मैं नव मानवता का संदेश सुनाता, स्वाधीन देश की गौरव गाथा गाता। मैं मना क्षितिज के पार मौन शाश्वत की, प्रज्वलित भूमि का ज्योति वह बन आता। युग के खंडहर पर डाल सुनहली छाया, मैं नव प्रभात के नभ में उठ मुस्काता। जीवन पतझर में जनमन की डालों पर, मैं नव मधु के ज्वाला पल्लव सुलगाता। तो भाग 1 के अंतर्गत मैं कविता के इन अंशों की ही व्याख्या करूंगी। तो चलिए अब मैं कठिन शब्दों के अर्थ को बता दूं। कठिन शब्दों के अर्थ। नव मानवता। देखिए, नव का अर्थ होता है नया और मानवता का अर्थ होता है इंसानियत, मनुष्यता। इसलिए यहाँ क्या हो गया, नई मनुष्यता या इंसानियत कहेंगे। संदेश यानी खबर या सूचना। गौरव गाथा यानी श्रेष्ठता की कथा। मना क्षितिज यानी मन रूपी क्षितिज। क्षितिज क्या होता है, जहाँ धरती व आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, यानी मन को क्या मान लिया गया, क्षितिज, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। मौन यानी शांत। शाश्वत, चिरंतन या विराट। या चिरंतन या विराट क्यों कहा गया है, क्योंकि ईश्वर को हम लोग शाश्वत कहते हैं, जो कभी नष्ट ना हो, जिसका कभी विनाश ना हो, उसे ही शाश्वत कहा जाता है। जो हमेशा से हो उसे ही कहा गया चिरंतन विराट। प्रज्वलित यानी प्रकाशित। ज्योति वाह यानी प्रकाश का वाहक या दूत। खंडहर, खंडहर कहते हैं जीर्ण शीर्ण, जो टूटा हुआ भग्नावशेष, उसे कहते हैं खंडहर। जैसे कि आज हम लोग क्या देख रहे हैं, नालंदा का खंडहर देखते हैं, क्योंकि नालंदा का वो टूटा फूटा अवशेष बचा हुआ भग्नावशेष है, इसे हम लोग कहते हैं खंडहर। नव प्रभात यानी नई सुबह। तो ये सुबह क्या है, नई आशा। नभ यानी आकाश। आकाश कैसा है, असीम है। पतझड़, पतझड़ मतलब विवर्ण, असुंदर, म्लान या विषादपूर्ण। पतझड़ में क्या देखते हैं हम लोग, पत्ते झड़ जाते हैं, तो वातावरण कैसा बन जाता है, मानो विषाद से भरा हुआ हो, इसे ही कहा गया है म्लान, असुंदर। जन जन की डाली यानी मनुष्यों के मन पर। ज्वाला पल्लव यानी पल्लव यानी कोमल पत्ते किसके समान हैं, ज्वाला के समान है, यानी अग्नि रूप में है, यानी प्रकाश, तेज या आशा रूपी कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। तो अब चलिए मैं इसकी व्याख्या करती हूँ। कविता का शीर्षक है गीत विहग। विहग यानी पक्षी। तो कवि ने स्वयं को गीत विहग कहा है। गीत यानी पक्षी जो गीत गाते हैं, यानी पक्षी के गीत। इसका अर्थ क्या हुआ, कवि जो कविताएं लिखते हैं वही तो गीत है।
तो कवि ने स्वयं को पक्षी के रूप में स्थापित किया है। पक्षी मानते हैं, गीत विहग मानते हैं। पक्षी क्या करता है? प्रातःकाल हमें जागरण का संदेश देता है। कवि भी अपनी कविता के माध्यम से हम मनुष्यों को जागरण का संदेश दे रहे हैं। यह जागरण नींद से जगना नहीं, यह जागरण है आत्मा का जगना, अंतर मन से जगना। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ। यह कविता आज़ादी के बाद की कविता है। इसलिए कवि अपने गीत के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से हम सब भारतवासी को जगाना चाहते हैं, उसके अंतर मन को झकझोर कर उसे जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देते हैं, एक मंगलमय भविष्य की ओर अग्रसर होने का संदेश देते हैं, मनुष्यों की सोई चेतना को जगाना चाहते हैं। कवि क्या कहते हैं, देखिए, मैं नव मानवता का संदेश सुनाता। मैं कौन है? गीत विहग यानी कवि। तो कवि जो है नव मानवता का यानी नवीन मानवता का संदेश सुना रहे हैं कि अब हम मनुष्यों को कैसे जीवन यापन करना है, किस मानवता के भाव से हमें आपस में मिलजुल कर रहना है। स्वाधीन देश की गौरव गाथा गाता। और कवि जो है उस देश की जो स्वाधीन हो चुके हैं, उस देश की गौरव गाथा यानी श्रेष्ठ कथाओं को हमें सुना रहे हैं, सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि मानवतावाद की बातें बहुत होती है, आदर्श की बातें बहुत होती है, लेकिन हमें उसे सही मायने में स्थापित करना है और इस क्षेत्र में हमें जागरूक भी होना है। तो कवि इसलिए कहते हैं कि मैं नव मानवता का संदेश सुनाता, मैं शुद्ध जनमानस में नवीन मानवता का संदेश सुना रहा हूँ। और जो देश स्वाधीन हो चुके हैं, जो देश स्वाधीन है, स्वतंत्र हैं, उस देश की गौरव गाथा सुना रहा हूँ, ताकि लोग समझे कि स्वाधीन देश किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार से अपने देश को उन्नति की ओर ले जाते हैं। क्योंकि अब तक हम तो अंग्रेजों के अधीन थे, हमारे देश का बहुत हद तक पतन हो चुका। अब हमें अपने देश का उत्थान करना है, क्योंकि जब तक हम गुलाम थे हमारे देश में हमारी तरक्की की कोई संभावना नहीं थी। आज हम आज़ाद हो चुके हैं, आज हम गर्व के साथ जीवन यापन कर सकते हैं, अपने जीवन का विकास कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ पूरे जन समाज का विकास कर सकते हैं, पूरे देश का विकास कर सकते हैं और हम एक गर्वबोध के साथ जीवन यापन भी कर सकेंगे। इस बात को कवि बतलाना चाहते हैं। तो इस तरह से कवि नवीन मानवतावाद का क्या है? संदेश वाहक है। मैं मना क्षितिज के पार मौन शाश्वत की प्रज्वलित भूमि का ज्योति वाह बनाता। कवि कहते हैं कि वे मना क्षितिज यानी मन रूपी क्षितिज, मन रूपी जो क्षितिज है उसके पार क्या है? एक शांत प्रज्वलित भूमि है, प्रकाश से युक्त प्रकाशित भूमि है। किसकी भूमि है? शाश्वत की यानी चिरंतन विराट की भूमि है। तो कवि स्वयं को उस विराट, उस शाश्वत के प्रकाशित भूमि का संदेश वाहक मानते हैं, उस ज्योति का दूत मानते हैं। कवि यह कहते हैं कि मैं यानी गीत रूपी पक्षी मौन क्षितिज के पार, जो कि विराट शाश्वत की प्रकाशित भूमि है, मैं उसका संदेश वाहक हूँ। तो ईश्वर को कैसा माना गया है? प्रकाशित माना गया। ये शाश्वत कौन है? ईश्वर, विराट, चिरंतन। प्रकाश का अर्थ किससे होता है? ज्ञान से। प्रकाश को हम लोग किससे जोड़ते हैं? ज्ञान से। तो वहाँ ज्ञान का प्रकाश है, यानी अब हम स्वाधीन हो चुके हैं। अब हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकलकर हमें कहाँ जाना है? ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना है, जीवन में तरक्की करनी है। हमें हमारे जीवन में बहुत सी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमें प्राप्त करना है। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं ज्योति वाह बनाता, मैं उस शाश्वत का, उस विराट का, उस चिरंतन सत्य का मैं क्या हूँ? ज्योति वाहक हूँ, संदेश वाहक हूँ। यानी मैं उसका संदेश लेकर
आया हूँ सब लोगों में चेतना जगाने, सब लोगों को जागृत करने। युग के खंडहर पर डाल सुनहली छाया, मैं नव प्रभात के नभ में उठ मुस्काता। अब यहाँ कवि कहते हैं युग के खंडहर यानी समय के साथ जो कुछ खंडहर हो गए हैं, जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, टूट फूट गए हैं, जो भग्नावशेष बचे हैं, तो ये भग्नावशेष क्या हैं? हमारी पुरानी परंपराओं, रीति रिवाज जो हमारे जीवन में बाधक हैं, जो हमारे जीवन में बाधा सृष्टि करते हैं, हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो ऐसे खंडहरों पर डाल सुनहली छाया यानी सुनहली छाया प्रदान करते हैं। यह गीत विहग क्या करते हैं? अपने पंखों की छाया प्रदान करते हैं। यह सुनहली छाया क्यों है? क्योंकि यह गीत विहग कौन है? यह संदेश वाहक है। किनका संदेश वाहक है? चिरंतन सत्य शाश्वत जो है उनका संदेश वाहक है, इसलिए यह सुनहली छाया है। सुनहली छाया का अर्थ बने रोशनी, ज्ञान की रोशनी। जैसे सूर्य की रोशनी कैसी होती है? सुनहले रंग की होती है। तो ठीक उसी तरह से यह प्रकाश जो है सुनहले रंग का है, क्योंकि पक्षी गीत कब गाता है? प्रातःकाल में गीत गाता है। तो एक तरह से यहाँ पर किंतु प्रातःकाल के बारे में सूचना दी जा रही है। तो जैसे प्रातःकाल होता है तो हम लोग क्या देखते हैं? आसमान का रंग सुनहला हो जाता है। तो यहाँ पर भी कवि कहना चाहते हैं कि जो परंपराएं जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, जो परंपराएं पुरानी हो गई है, जो खंडहर के समान हो गई है, जो हमारे जीवन में बाधा सृष्टि करती है, हम उन रीति रिवाजों को अगर मानते हैं तो जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी परंपराओं के ऊपर वो सुनहली छाया डालते हैं, यानी उन परंपराओं को तोड़कर उसे नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, हमें नई परंपराओं को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं नव प्रभात के नभ में उठ मुस्काता। और इस प्रकार से गीत विहग क्या कहते हैं कि मैं नए प्रभात में यानी नई सुबह में नभ में उठ मुस्काता। ये जो आसमान है कैसा है? असीम आसमान जिसकी कोई सीमा नहीं है, वहाँ पर मैं मुस्कुराता हूँ। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में हम लोग क्या देखते हैं? जन्म मरण, सृजन विनाश सब कुछ चलता है, लेकिन हम क्या करते हैं? उस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकलते हैं, हम विनाश के चक्र से बाहर निकलते हैं और जीवन में सृजन करते हैं। तो कवि ने यहाँ पर लोगों को यह प्रेरणा दी है कि वे भी कुछ सृजन करें, कुछ नया करें। इसलिए कहा गया है नव प्रभात में यानी नई सुबह में। यह नई सुबह किसका प्रतीक है? जागरण का प्रतीक है, सृजन का प्रतीक है। यानी हमारे जीवन में यदि निराशा है तो हम उस निराशा के घोर अंधकार से बाहर निकलें, कवि यह कहना चाहते हैं। जीवन पतझड़ में जनमन की डालों पर मैं नव मधु के ज्वाला पल्लव सुलगाता। यानी जीवन पतझड़, जीवन को क्या माना गया? पतझड़ के समान। आप लोग सभी जानते हैं पतझड़ ऋतु में क्या देखते हैं? पत्ते झड़ जाते हैं, यानी पेड़ पौधे जितने हैं सबके पत्ते झड़ जाते हैं। चारों तरफ का वातावरण एकदम नीरस हो जाता है, विषादपूर्ण हो जाता है, म्लान हो जाता है। हर तरफ ऐसा प्रतीत होगा मानो प्रकृति निराश हो गई है। तो हम मनुष्यों का जीवन भी इतने दिनों तक गुलामी के बंधन में बंधे होने के कारण कैसा बन चुका है? पतझड़ समान बन चुका है। तो कवि अपने गीत के माध्यम से इस पतझड़ रूपी जीवन में क्या करना चाहते हैं? नया बसंत लाना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं जीवन पतझड़ में जनमन की डालों पर, यानी हम मनुष्यों के जो मन में, ये मन क्या है? जैसे पेड़ पौधों में डाली होती है वैसे हमारा मन है, मन को डाली के समान माना गया है। जैसे पतझड़ ऋतु के बाद जब बसंत का आगमन होता है तो क्या देखते हैं? पेड़ की डालियों पर फूल खिलते हैं। ठीक वैसे ही कवि अपनी कविता के द्वारा हम मनुष्यों के मन में जो पतझड़ छाया हुआ है, जो निराशा व्याप्त है, ऐसे मन में आशा का संचार करना चाहते हैं, आशा का फूल खिलाना चाहते हैं। मैं नव मधु के ज्वाला पल्लव सुलगाता। और इस तरह से मैं नए मधु, मधु का अर्थ होता है बसंत ऋतु भी, मधु का अर्थ शहद भी कह सकते हैं। तो और मधु का अर्थ यहाँ पर अनुभव भी कहा गया है। ये कवि जो है अपने नए नए अनुभवों से क्या करते हैं? हमें प्रेरणा देते हैं। जिस तरह से बसंत ऋतु में पेड़ पौधों में नए पत्ते आ जाते हैं, ये पत्ते कोमल पत्ते
जिस तरह से बसंत ऋतु में हम पेड़ पौधों की जो डालियां होती हैं उनमें क्या देखते हैं, नए नए पल्लव देखते हैं, कोमल पत्ते देखते हैं। ये कोमल पत्ते किसके समान होते हैं? ये कोमल पत्तों का रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि बसंत ऋतु में पेड़ पौधों में नए नए लाल लाल कोपले आ जाती हैं, कोमल पत्ते लग जाते हैं। इसे ही कवि ने यहाँ पर कहा है ज्वाला पल्लव। ज्वाला यानी आग, आग का रंग लाल है और कोमल पत्तों का भी रंग लाल है। यहाँ भी रूपक अलंकार है। तो ठीक इसी तरह से कवि कहते हैं, मैं नव मधु के ज्वाला पल्लव सुलगाता, कि मैं लोगों के मन में क्या करता हूँ? नई आशा का संचार करता हूँ। ये पल्लव क्या है? नई आशा, नई उम्मीद, जो किसके समान है? आग के समान है, अग्नि के समान है, अग्नि के समान प्रज्वलित है। कवि लोगों के मन में, निराशा से घिरे हुए लोगों के हृदय में नवीन आशा का संचार करते हैं। ये नवीन आशा कोमल पत्ते के समान है जिसका रंग लाल है। तो इस प्रकार कवि अपने अनुभव से, अपने गीत के माध्यम से हम मनुष्यों के विषाद पूर्ण हृदय में क्या करते हैं? नवीन आशा का संचार करते हैं। तो यहाँ पर रूपक अलंकार के माध्यम से कवि ने अर्थ को स्पष्ट किया है कि पतझड़ ऋतु में पेड़ पौधों की डालियाँ पत्र विहीन हो जाती हैं, पत्तों से हीन हो जाती है, लेकिन वही जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो उसी पेड़ पौधों में हम लोग क्या देखते हैं? कोमल पत्ते। मनुष्य का हृदय भी अंग्रेजों के गुलामी के बंधन में बंधकर कैसा हो गया? विषाद से भर गया, दुख से भर गया है। कवि अपनी कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से उस निराशापूर्ण विषादमय हृदय में क्या करते हैं? नवीन आशा का संचार करते हैं, ताकि मनुष्य अपने मंगलमय भविष्य की तरफ अग्रसर हो सके, अपने जीवन का विकास कर सके और अपने विकास के साथ पूरे देश का भी विकास कर सके। तो अब चलिए मैं इस अंश का विशेष आप लोगों को बताती हूँ। अब इसके विशेष को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला, यह एक जागरण गीत है जो हम सभी के आत्मा को जागृत करता है। दूसरा, कवि जनमानस की निष्क्रियता को सक्रियता की ओर ले जाते हैं। कवि अपने गीतों के माध्यम से लोगों के सामाजिक जीवन में नवीन आशा, विश्वास, इच्छा, आकांक्षा, हर्ष, उल्लास, शक्ति तथा सौंदर्य का संचार तो करते ही हैं, इसके साथ ही साथ नव जीवन का संदेश देकर सामाजिक जीवन को आनंद से ओतप्रोत भी करते हैं। चौथा, प्रस्तुत अंश में रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग मिलता है, जैसे कि मना क्षितिज, जीवन पतझड़, ज्वाला पल्लव, संदेश सुनाता में सवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग मिलता है। पांचवा, पंत जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम शब्दों का प्रयोग मिलता है। कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर तो जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। गीत विहार पार्ट 2 को लेकर मैं जल्द ही आपके साथ मिलूंगी। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।